बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उस गेम का आगाज़ हो चुका है जो मैं गुज़िश्ता कई वीलॉग्स में आपको बताता रहा हूँ। गुज़िश्ता कई रोज़ से जो मैंने वीडियोस की हैं उसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर बताया है। और इस गेम का आगाज़ जो है, अगर आपको बज़ाहिर लग रहा है कि न्यूज़ीलैंड ने जो पाकिस्तान का दौरा है वो जो मनसूख किया है, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है और जो वो लॉजिक बता रहे हैं वो ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, या दुनिया के अंदर जो लोग ये चीज़ इस पे बिलीव करते हैं उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। क्योंकि ये एक साजिश है और बहुत बड़ी और घनौनी साजिश है। पाकिस्तान के हवाले से जो जियो स्ट्रेटजिक खित्ते के हालात बदल रहे हैं उस हवाले से, और इसके पीछे आप इस चीज़ को भी रद्द नहीं कर सकते कि ये भारत की बरतानिया से मिलकर साजिश एक रची गई है पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। और इससे पहले भी जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था तो उसके ताने बाने भी भारत से जाकर मिलते थे। तो ये एक पाकिस्तान पर बाकायदा हमला किया गया है जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया है, क्योंकि जो उसकी लॉजिक्स बताई जा रही हैं, वजूहत बताई जा रही हैं, वो बिल्कुल भोंडी हैं, वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन हैं। क्योंकि जो उनको स्टेट लेवल प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, सिक्योरिटी दी जा रही थी, उसको ब्रीच करना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। तो ये कहना कि सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है और यकतरफा तौर पर न्यूजीलैंड की हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि हम जो हैं वो ये दौरा कैंसिल करते हैं। और आप देखें कि वो यहाँ पाकिस्तान आ गए, पूरी टीम यहां आ गई, उसके बाद वो दौरा कैंसिल करते हैं, तो इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी घनौनी साजिश है। भारत और बरतानिया के साथ साथ इनका सरगना जो है अमेरिका भी इनके पीछे है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखें गुज़िश्ता एक रोज पहले AUKUS पैक्ट होता है जिसका नाम है AUKUS पैक्ट। और ये पैक्ट क्या है? न्यूक्लियर आबदोज़ों के हवाले से ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी मुहैया करनी है, फराहम करनी है, और जो चीन का रास्ता है उसको रोकना है। तो इस हवाले से अगर आप देखें और इसके ताने बाने मिलाएं तो आपको चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि पाकिस्तान के ऊपर जो काफ़ी रोज़ से भारतीय मीडिया की जानिब से, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से अफगानिस्तान वाला मामला लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, तो आज उसकी एक शक्ल हमको दिखाई देना शुरू हो चुकी है कि अमली तौर पर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के बहाने बनाकर, हीले बनाकर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ भी लगाने की तैयारी की जाएगी और कहा जाएगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला ये हैं तो कारोबार ये नहीं हो सकता, इनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, फॉरेन टीम्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाएगी पाकिस्तान को इस हवाले से। और मैं आपको ये वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बता दूँ कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के अंदर कोई ख़तरा नहीं था। शायद वो न्यूजीलैंड के अंदर इतनी सेफ नहीं थी जितनी पाकिस्तान के अंदर सेफ थी। जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, जो उनको स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल मिल रहा था, जो सिक्योरिटी मिल रही थी, पुलिस क्या, फौज क्या, रेंजर्स क्या, हमारे इंटेलिजेंस इदारे क्या, सब उनके साथ लगे हुए थे। और इस सिक्योरिटी को ब्रीच करना मुमकिन नहीं था किसी के लिए, कोई आसान चीज़ नहीं थी, ये बच्चों का खेल नहीं था। पर यकतरफा तौर पर न्यूजीलैंड की जानिब से ये फैसला किया गया कि वो ये दौरा मनसूख कर रहे हैं, और बड़ा ही भोंडा बयाना जो है वो बयान उनकी जानिब से दिया गया और बयानिया तश्कील देने की कोशिश की गई कि हमको बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स मालूम हो रहे थे और आ रहे थे सुबह से ही, तो हमने इस वजह से वो नहीं करना चाह रहे। दरअसल इस सारे मामले में दस्ताने पहने हुए हाथों ने न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख कराया है, ये शेख रशीद का कहना है। और ये उन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली और बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है। ये वो हाथ हैं जो अफगानिस्तान के अंदर खून रेजी और पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते थे। ये वो खुफिया हाथ हैं मगरिब के जो मुल्कों को डीस्टेबलाइज करते हैं, जो मुल्कों के हालात को ख़राब करते हैं, बेहतर नहीं होने देते। इंग्लैंड की टीम भी अगर आप देखें तो वो न्यूजीलैंड के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी कर रही है। इसके बाद न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का पाकिस्तान के अंदर दौरा था, तो इस तरह दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज जा रहा था क्रिकेट के थ्रू और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बहाली हो रही थी उसको एक बहुत बड़ा धचका दिया गया है न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के इस फैसले से।
और फिर आप देखें जो दुनिया के क्रिकेट के मायनाज खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में भी खेल के गए हैं, कमेंटेटर्स हैं, कोचेज़ हैं, वो खुलकर इस बात का इजहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक सेफ तरीन मुल्क है क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट लविंग नेशन है पाकिस्तान, और ये एक बहुत बड़ा उनके लिए भी धचका है। मैं क्या नाम लूं, जितने बड़े प्लेयर्स हैं सारे ये कह रहे हैं, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिन्होंने ये इस हवाले से न्यूजीलैंड की ये जो हरकत है और इस हरकत के पीछे जिसकी भी जो भी बरकत है न्यूजीलैंड के हवाले से, तो वो जो भी खुफिया हाथ का फरमा है ये उनकी कारस्तानी है। और न्यूजीलैंड की आप देखें टीम की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के अलावा फौज थी, एसएसजी कमांडोज थे, ज़रार जैसे यूनिट जो थे वो तैनात हुए थे। और पाकिस्तान को ये कहना कि वो अफगानिस्तान के मामले के अंदर जो वो हक्कानी नेटवर्क वाला सारा इशू चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, अगर आप उस पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो बड़ा प्रेशर है। अभी आपने कुछ रोज़ पहले ही जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनका बयान सुना होगा इस हवाले से कि पाकिस्तान जो है वो अफगान हुकूमत को कबूल ना करे, तालिबान रजीम को कबूल ना करे। भाई क्यों ना करे, आप कौन होते हैं? आप मामे लगते हैं पाकिस्तान के बताने वाले कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान ने क्या फैसला करना है और क्या नहीं करना, आप कौन होते हैं बताने वाले? और ये वही ग्रेट गेम जो चल रही है इस खित्ते के अंदर, जिसके ताने बाने भारत से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर बरतानिया और बरतानिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक अब फैल चुके हैं। ये तमाम ममालिक एक सफ में नजर आ रहे हैं। और जबकि अगर आप देखें इस खित्ते के जो पावर्स हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान अब नई पावर बन चुका है, रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ईरान है, कतर है, आपका तुर्की है, ये एक साइड पर दिखाई देती हैं, जबकि मुखालिफ जितनी कुव्वतें हैं वो दूसरी साइड पर दिखाई देती हैं और वो पूरा अपना मुकम्मल जोर लगा रही हैं हर हवाले से, हर एंगल से, और इनको पछाड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गेम जो है इस खित्ते के अंदर उसका आगाज़ हो चुका है। और आप देखें हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ कई रोज से जहर उगल रहा था, और ये तो उसको एक और बहाना मिल गया है। और वो पूरा अब बड़े वहां पर बादशाह भी खिल रही हैं, बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे भी किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो है आईसीसी को ये करना चाहिए और न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा कर दिया, फलां कर दिया, डमकां कर दिया। ये तो जब पता लगेगा जब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी की मीटिंग के अंदर न्यूजीलैंड को पछाड़ेगा, लताड़ेगा और बताएगा, उसको उसका असल चेहरा दिखाएगा कि उसके साथ पाकिस्तान ने क्या किया, क्या सलूक किया और उल्टा उन्होंने बदले में पाकिस्तान को क्या दिया, और पाकिस्तानी क्रिकेट को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की खाली, बल्कि पूरी पूरी साजिश का हिस्सा बना है न्यूजीलैंड। आप याद रखें पाकिस्तान जो है वो जिंदा कौम है, मुल्क में हर कीमत पर अमन जो है वो कायम हो चुका है। हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, 80,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानियां दी हैं। हमसे ज़्यादा किस मुल्क ने कुर्बानी दी है? ये जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर थी अमेरिका की, हमारे अलावा था कौन जिसने कुर्बानी दी है? और अगर पाकिस्तान ना होता तो अमेरिका अफगानिस्तान से इस तरह ना निकल सकता, उसके फौजी इस तरह ना निकल सकते, उसकी जो अभी दुर्गत बनी है जो अफगानिस्तान से भागते हुए, वो लाशों के नजराने साथ लेकर जाता, ये सूरत हाल थी। पर उल्टा ये जितनी भी उसको हजीमत हुई है अफगानिस्तान के अंदर, अब वो इंटरनेशनल महाज पर खुलकर सामने आ चुका है और पाकिस्तान को स्केप गोड बनाना चाह रहा है, इस तरह लग रहा है। और उसके अंदर जो उसके हवारी मुमालिक हैं, न्यूजीलैंड अमरीकी जो असर रसूख है उसके अंडर है, इसको आप चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया भी उसके अंडर ही है, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर इन ममालिक की अजारादारी है, जैसे भारत है या बरतानिया है या ऑस्ट्रेलिया है, तो अब ये मिलकर पाकिस्तान को क्रिकेट के थ्रू जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश रचना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करना चाह रहे हैं। असल कहानी ये है, असल फिल्म ये है जो दुनिया को मालूम होनी चाहिए, दुनिया को पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो न्यूजीलैंड का दौरा है वो एक साजिश के तहत ख़त्म करवाया गया है। और जो इंग्लैंड के दौरे के बाद ये न्यूजीलैंड के जो दौरा उसने कैंसिल किया है, उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। और वो भी मेरे ख्याल से इन्हीं मामलात के ऊपर जो है कि सिक्योरिटी के हवाले से वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं और सारा कुछ है, पर वो लगता यही है कि जो काम न्यूजीलैंड ने किया है इंग्लैंड भी इसी तरह की कोई वारदात पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, क्योंकि ये पीछे सब
एक है, पीछे इन सारों की गेम एक है, पीछे इन सारों की फिल्म एक है एक्सक्यूज मी, जो ये इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ चलाना चाहते हैं और पाकिस्तान को स्केपगोट करना चाहते हैं। ये जो शुएब अख्तर ने बात की है वो बिल्कुल ठीक बात की है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की क्रिकेट को कत्ल करने की कोशिश की है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। और आप देखें डैरन सैमी हों या दूसरे क्रिकेटर्स हों, इवन देन के न्यूजीलैंड के जो कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो भी इस मामले के अंदर पाकिस्तान से माफ़ी के तलबगार दिखाई देते हैं, वो माफ़ी मांगते दिखाई देते हैं। उनको मालूम है कि उनकी हुकूमत का ये फैसला सरासर एक ज़्यादती है और एक गलत इकदाम है। तो इस हवाले से देखें तो वो जो ग्रेट गेम हम कहा करते थे कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका के इनखला के बाद ऐसा नहीं है कि अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा तो उसके ये जो खेल हैं घनौने वो ख़त्म हो जाएंगे, उसकी जो गेमें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो जारी और सारी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी शक नहीं है। और वो अपने तौर के ऊपर अपनी पोजीशन तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा जो आलमी थानेदारी की पोजीशन अमेरिका को मिली हुई थी। और अब जिस तरह रूस और चीन जो हैं बढ़कर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान कोई हाथ पल्ला जो है वो अमेरिका को नहीं पकड़ा रहा है और अमेरिका के काबू नहीं आ रहा है और पाकिस्तान वाज़ह तौर पर कह रहा है कि अब उसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी, अमेरिकी ये जो घन चक्कर है उससे पाकिस्तान निकलना चाह रहा है। तो अब ये भोंडों तरीकों से पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो मेरे ख्याल से ये जो साजिश है ये पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ये मिलकर इसका साजिश को नाकाम बना देंगी और दुश्मन को मेरे ख्याल से एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। याद रखिएगा। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।